जोश कभी खोने ना देना, मुसीबत में खुद को रोने ना देना। यकीन रख सच होंगे तेरे हर सपने, खुली आंखों को कभी सोने ना देना। स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज का ये वीडियो दोस्तों क्लास 11 एग्जामिनेशन 2024 के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप सभी का 27 फरवरी से बोर्ड परीक्षा शुरू है और 27 फरवरी को इंग्लिश कोर और हिंदी कोर का पेपर रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 27 फरवरी के लिए हिंदी कोर का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, जो कि डायरेक्ट आपके 27 फरवरी के पेपर में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को देखिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी का अच्छा नंबर आता है, इसी से मेरा दिल खुश हो जाता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा, एग्जाम एकदम तहलका मचाकर इस बार हम लोग रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को बड़ी ही गौर से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों खंड का में अपठित बोध है। कहा जाता है कि पद्यांश को पढ़ करके 1 से 4 तक का प्रश्न का जवाब देना है। पद्यांश आपसे कहा रहा है फिर से नहीं आता समय जो एक बार चल जाए है, और यही समय है बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाने का। 27 फरवरी के हिंदी कोर्स में तहलका मचाने का, इसलिए समय को व्यर्थ ना जाने दें। जग में कहो बाधा रहित, कब कौन काम हुआ कब भला। ठीक है, बहती नदी सूखे आगर, उस पार में उसके चलूं, इस सोच में बैठा पुलिन पर पार सकता भला। किसी रीति से कम कब करना बनाकर योजना, मन में के लिए आशा प्रबल, ढीठ जो वही बढ़ाएगा, उसको मिलेगा तेज बल अनुकूल सब ओर से, कर्म योगी वीर अनुपम साहसी सुख पाएगा। बहुत ही दोस्तों सुंदर सा पद्यांश दिया गया है, जो कि आपके समय को महत्व देने के लिए कहा गया है कि समय को व्यर्थ ना जाने दे। यही समय है बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा बेहतर तैयारी करने का। चलिए इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है एक बार जाने के बाद क्या वापस नहीं लौट के आता है। अभी बताया गया है, एक बार अगर समय आपके हाथ से चला जाता है, घड़ी का सुई अगर आपके हाथ से चला जाता है, वो एक बार दोबारा नहीं आएगा, फिर से दोबारा नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा समय, इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 2 नंबर का था बहती नदी के माध्यम से कभी क्या सिद्ध करना चाहता है। बहती नदी के माध्यम से कभी क्या सिद्ध करना चाहता। बहती नदी सूखे अगर उस पार में उसको चलूं, सूखे पार में उस पार में उसे चलूं। बहती नदी सूखे अगर, जब नदी सूख जाएगा तब मैं उसके पार चलूंगा, ये आपसे कह रहा है। मतलब कि इसमें जो कहता है दोस्तों समय का महत्व दो, समय का महत्व दो, समय ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए 3 नंबर, जीवन में किस प्रकार के लोग प्रगति करते हैं, कौन आगे बढ़ता है। तो योजना बनाकर कार्य करने वाले लोग, आशा का प्रबल भाव रखने वाला योग, और उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा और उपयुक्त दोनों। योजना बनाकर जो भी कार्य करता है कि हम ये काम करेंगे, ये मेरा सिलेबस ये पूरा करेंगे, उसे हम लेकर ठानेंगे, आशा के साथ प्रबल के साथ भाव का यापन करता है, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा और उपयुक्त दोनों। चलिए 4 नंबर, ढीठ निश्चय वीर को क्या लाभ प्राप्त हुआ। ढीठ निश्चय वीर को क्या लाभ प्राप्त होता है। तो सफलता प्राप्त करता है, सभी प्रकार के सुखों का उपयोग करता है, जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है, और उपयोग सभी। अगर आप आज पढ़ रहे हैं तो इसका फायदा आपको उस दिन पता चलेगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। और जब आपका रिजल्ट आएगा और आप फर्स्ट डिवीजन अच्छे नंबर लाते हैं, 80% 90% पार लाते हैं, तब आपको सुकून मिलेगा, एकदम राहत मिलेगा, चैन का नींद सोओगे। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट एक गद्यांश दे दिया गया है। छोटका सा गद्यांश से पढ़ करके 5 से लेकर 8 तक का प्रश्न का जवाब देना है। कहता है कि साहित्य का आधार जीवन है, इस नींव पर साहित्य की ही दीवार खड़ी होती है। उसकी अटरिया मीनार हो और कुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादें मिट्टी के नीचे दबी पड़ी रहती है, उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहोगे। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए अनंत है, अबोध है, अगण्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुग है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा का अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं। ठीक है, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है, इसके लिए कानून है, जिसके इधर उधर वह नहीं हो सकता। लेकिन जीवन का उद्देश्य ही आनंद है,
आनंद बहुत ही मस्त है, ठीक है। अगर आप आनंद में पढ़ेंगे दोस्तों, हर एक चीज आपके दिमाग में एकदम खोपड़ी में चल जाएगा। मनुष्य जीव पर्यंत आनंद की खोज में रहता है। किसी को वह रत्न द्रव से मिलता है, या फिर किसी को भरे पूरे परिवार में, या फिर किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, ऐशो आराम में, किसी को साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, इससे पवित्र है, उसका आधार सुंदर और सत्य है। आपको आनंद कब मिलेगा? आपका जब रिजल्ट बेहतरीन होगा, एकदम सुकून का नींद सोएंगे कि मेरा रिजल्ट बेहतर हुआ, अच्छा नंबर लाने के लिए हम पढ़े थे, दिन रात एक किए थे, उसका जो है भरोसा है, जो सपना है वो टूटा नहीं, वो जाग गया है, उच गया है, हम जो है लेकर मान गए हैं। तो इस प्रकार से चलिए, ठीक है। 5 नंबर दोस्तों कहता है साहित्य की दीवार किसकी नींव पर खड़ी होती है? साफ साफ दोस्तों यहाँ पर आपसे बोला है, साफ साफ बोला है कि साहित्य का आधार जीवन है, इस नींव पर साहित्य की ही दीवार खड़ी है। साहित्य का आधार क्या है? जीवन है। तो जीवन यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका, जीवन इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए, ठीक है। 6 नंबर, जीवन अगण्य है, अगमन्य है, क्योंकि वह क्या, वह क्या, तो वह आप सभी का परमात्मा की सृष्टि है, ठीक है। चलिए 7 नंबर, जीवन का उद्देश्य क्या है? तो जीवन का मतलब होता है दोस्तों आनंद। आनंद में व्यक्ति एकदम मग्न रहे, खुश रहे, जिंदगी झूम उठे। चलिए 8 नंबर, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दे। ये जो गद्यांश लिखा गया था पठित बोध गद्यांश, इसके बारे में अगर आप उपयुक्त शीर्षक को मानेंगे तो वो क्या शीर्षक कहा जाएगा? तो 8 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, साहित्य और आनंद, साहित्य की ओर आनंद बढ़े चले, ठीक है। चलिए 9 नंबर दोस्तों, अभिव्यक्ति और माध्यम यहां से स्टार्ट हो चुका है। 9 नंबर का था जन संचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? जन संचार का श्रव्य माध्यम कौन है? अगर जन संचार का श्रव्य बोला, श्रव्य मतलब सुनना होता है। अगर आप पढ़े होंगे कि साइंस में कि 20 हर्ट्ज से लेकर मनुष्य 20,000 हर्ट्ज तक सुनता है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग श्रव्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा रेडियो। रेडियो जो कि सुनने का काम करता है, यानी कि जनसंचार को ये सुनाता है कि ये कांड हुआ, वो हुआ, ठीक है, ये किया, वो किया। चलिए 10 नंबर, सूचनाओं का आकलन और संपादक तक पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जो भी सूचना या आकलन है उसको जो अगर संपादक यानी कि जो प्रेषक होता है, जो पत्र को, न्यूज़पेपर को आपके पास पहुंचाता है, उसको दिखाता है, तो ये जो कौन पहुंचाता है, जिम्मेदारी किसकी होती है? तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर का हो जाएगा पत्रकार का, ठीक है। चलिए 10 11 हो गया। 11 बोल रहा है साहित्य अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखक का माध्यम है, क्या हो जाएगा? तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर का हो जाएगा भाषा, ठीक है। चलिए 12 नंबर दोस्तों बोलता है कि नाटक विधा है। नाटक कैसी विधा है दोस्तों? तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा दृश्य श्रव है, ठीक है। दृश्य श्रव है नाटक, ठीक है। देखो और सुनो। चलिए 13, आमतौर पर कार्यालय पत्र को क्या कहा जाता है? तो कार्यालय पत्र को दोस्तों आमतौर पर क्या कहते हैं? उसको कहते हैं औपचारिक पत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का, तो वर्तमान समय में जनता तक पहुंचने वाले समाचार कहां से प्राप्त होते हैं? जो वर्तमान में, ठीक है, अभी प्रेजेंट में जो भी पब्लिक तक समाचार पहुंच रहा है, न्यूज़पेपर पहुंच रहा है, उसको क्या कहते हैं? तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है उसको कहते हैं समाचार समितियों द्वारा, इंटरनेट द्वारा, प्रेस विज्ञप्तियों द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। इंटरनेट का तो इतना जमाना हो गया कि जो भी चीज हो रहा है तो तुरंत फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, और आपका यूट्यूब पर पूरा फैल जा रहा है। विज्ञापन के लिए एड से आपको पता चलता है, समाचार समितियों द्वारा जो भी समाचार इधर से उधर लेके आता है न्यूज़पेपर को, उसके द्वारा, ठीक है। 15, फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? तो फीचर लेखन में दोस्तों कितना टोटल आयाम होता है? तो टोटल 3 गो आयाम होता है। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16, नोटिस का हिंदी रूप क्या होता है? जो भी नोटिस है, नोटिस का हिंदी मतलब क्या बनता है? तो नोटिस का जो हिंदी मतलब है दोस्तों वो क्या बनता है? तो नोटिस का हिंदी मतलब आपका बनता है सूचना, क्योंकि जो भी नोटिस आता है उसको क्या कहता है? सूचना देता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। चलिए नहीं बोलता है कि स्कूल में ये नोटिस आया, यानी कि ये सूचना आया, ये आपको अवगत कराया गया, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए 18 नंबर का था वह हिंदी जिसका प्रयोग दैनिक व्यवहार, वाणिज्य, पत्रकार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सक, योग, संगीत, विज्ञान, प्रौद्योगिक आदि क्षेत्रों में होता है उसे कहते हैं। तो उस हिंदी शब्द को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कार्यालय हिंदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो आपका ग इसका जगह करेक्ट ऑप्शन। चलिए एक दोस्तों पाठ्य पुस्तक से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका, जो कि एक छोटा सा पद्यांश दिया गया है, ठीक है। पद्यांश बोलता है अंधकार की गुहा सरीखी, ठीक है, उन आंखों से डरता है मन
भरा दूर तक उनमें दारुण, ठीक है, दैन्य दुख का नीरव खोदन रोदन, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, तो यहाँ पर 19 नंबर का था प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है। ये जो पंक्तियां लिखा है पद्यांश, ठीक है, जो कि किताब से दिया गया, तो इसके जो लेखक है कौन है, आपका सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 20 नंबर दोस्तों कहता है किन आंखों से कवि को डर लगता है, कौन से आंखों से कवि को डर लगता है, ठीक है, उस आंखों से डरता है मन भर दूरा तक उसमें दरुण। तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ, चीर शोषित किसान की, ठीक है। चलिए, एक इस किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है, तो किसान का जो आंखों की तुलना है दोस्तों, वो आपका अंधेरी गुफा से किया गया है, ठीक है। 22, दारुण दैन्य दुख में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। 23 नंबर का था मीरा को विष का प्याला किसने भेजा, तो मीरा को विष का प्याला, जहर का प्याला भेजने वाला का नाम था राणा, यानी कि राणा ने भेजा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। चलिए, 24, रो परे होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर पंक्ति में पांचवा कौन है, रो परे होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर पांचवा कौन है इस पंक्ति में, यानी कि पंक्ति में कौन था दोस्तों पांचवा, तो पांचवा आपका कवि था, ठीक, ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 25 नंबर का था चंपा अपने बालम को कहा, ठीक है, कभी न जाने देने हेतु कहती है, चंपा अपने बालम को कहा कभी नहीं जाने के लिए कहती है, ठीक है, कभी न जाने के लिए कि वहां मत जाओ, ठीक है। तो चंपा दोस्तों कहती है कहा नहीं जाने के लिए, तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कलकत्ता को नहीं जाने के लिए कहती है, ठीक है, कलकत्ता मत जाइए। चलिए, 26, कावित्री निर्मला पुतुल ने क्या बचाने का आह्वान किया है, तो कावित्री निर्मला पुतुल ने दोस्तों क्या बचाने का आह्वान किया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा का थोड़ा सा विश्वास को, ठीक है। चलिए, 27, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व, ठीक है, तीरथ गर्व भुलाना पंक्ति में कौन सा अलंकार है, पीपर पाथर पूजन लागे, ठीक है, तीथर गर्व भुलाना इस पंक्ति में दोस्तों अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर खा। व्याकरण से आप डरिए मत, व्याकरण का वीडियो आएगा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक गद्यांश दिया गया जो कि पाठ्य पुस्तक का है, आप पढ़े होंगे, कहता है प्राइमरी स्कूल की सीमा जो लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर, ठीक है, त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया, तो साधन हैसियत वाले यजमानों की पुरोहित करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगा। पीढ़िया से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से जो कि आपका गद्यांश दिया गया था, जो कि आपका बुक का था, ठीक है, इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हैं। 28 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो ये जो गद्यांश इसका लेखक कौन है, तो यहाँ पर जो शेखर जोशी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप सभी से 29 नंबर का था प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण करने पर मोहन को क्या प्राप्त हुआ, पास होने पर उसको छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ, ठीक है, स्कॉलरशिप, ग ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 30, वंशीधर तिवारी व्यवसाय से क्या थे, तो वंशीधर तिवारी व्यवसाय से उसका पेशा क्या था, उसका पेशा पुरोहित का था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग हो जाए, पुरोहित का काम करना। 31, मोहन के विषय में किसकी भविष्यवाणी सिद्ध हुई, तो मोहन के विषय में दोस्तों मास्टर त्रिलोक सिंह का भविष्यवाणी सत्य हुआ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चलिए इसका बाद दोस्तों 32 नंबर का था मियां नसरुद्दीन को कौन सा इल्म अपने वालिद उस्ताद से प्राप्त हुआ था, तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा नानाबाई, ठीक है। चलिए 33, नादिर शाह ने दिल्ली में, ठीक है, कलाम के समय किसके अनुरोध पर कलाम रोक दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 33 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर का हो जाएगा शाहजहां। चलिए 34 नंबर, मोहन के पैर अन्यास, ठीक है, किस टोले की ओर मुड़ गए, तो मोहन के पैर जो अन्यास कौन से टोले की ओर मुड़ गया था, तो शिल्पाकार, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। चलिए उसका बाद 235 नंबर का था किस पाठ में भारतीय शासन तंत्र पर उसकी कमजोरियां पर जो चोट किया जाता है, तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर का हो जाएगा भारत माता। 36, सोहंद्र हरहद राजा के अनुसार चित्रकला क्या है, ठीक है, तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर का हो जाएगा आत्मा का ताप, ठीक है। चलिए 37, लता मंगेशकर का प्रसिद्ध चित्रपट गायन सर्वप्रथम किस फिल्म पर था, तो दोस्तों यहाँ जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है लता मंगेशकर के बारे में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बरसात पे, ठीक है, बरसात फिल्म पर। चलिए उसके बाद 38, 39, 40 दो तीन और प्रश्न है, कहता है
सीधे बरसात से ना मिलने वाली, ठीक है, सीधे बरसात से मिलने वाली पानी क्या कहलाती है? जो भी सीधे बरसात से पानी मिलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पालन पानी, ठीक है, पालर पानी। चलिए 39 नंबर, बेबी ने अपनी किताब किस भाषा में लिखी थी? तो बेबी ने अपनी किताब जो है बांग्ला भाषा में लिखी थी। 40, पत्रिका में ऐसा कौन सा नाम लिखा था जिसे देखकर बेबी आश्चर्यचकित हो गए? तो पत्रिका में दोस्तों कौन सा नाम था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ख नंबर, आलो अंधारी बेबी की, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ से हम लोग जो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व किया, जो कि हिंदी कोर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और एक जरूरी बात, अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों सेंड किया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से जल्दी ज्वाइन हो जाए। चलिए आज के इस वीडियो को यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।